Everything is easy when you are busy. Nothing is easy when you are lazy. Hello everyone. Welcome to Sainik Shiksha 2.5. I am Mukta. I hope you all are fine. तो आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशाओं का ज्ञान। तो आपको पता होगा मेन डायरेक्शंस कितनी होती है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। 4 डायरेक्शन होती है मेन। और जिधर से सनराइज होता है वो होता है ईस्ट, सनसेट होता है वो वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। ये हम सॉल्व करने के लिए इस टाइप से इन डायरेक्शंस को शो करते हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन में राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है। वेस्ट में राइट इधर, लेफ्ट इधर। साउथ इधर को कर दिया मुंह, तो ये राइट ये लेफ्ट, ऐसे ईस्ट ये लेफ्ट ये राइट, इस तरह से ये डायरेक्शंस हैं। सेकंड होता है कार्डिनल डायरेक्शन। ये कौन कौन सी होती हैं और कैसे होती हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये तो हमारी मेन डायरेक्शंस हुई। अब मेन डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल बना होता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एंगल है वो होता है 90 डिग्री का। इसका हाफ कर दिया जाए तो होता है 45 डिग्री। और इसी के बीच से जो डायरेक्शन निकली होती है वो होती है एन ई, नॉर्थ ईस्ट। ये हो गई कार्डिनल डायरेक्शन। इसी तरह से साउथ और ईस्ट के बीच में से साउथ ईस्ट, और वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। और 2 डायरेक्शंस के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन एक डायरेक्शन और एक कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है। इस तरह से और भी कुछ जानकारी हम लेते हैं। इसी में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो, कि हमारी छाया कहाँ बनती है। डायरेक्शन बाय छाया हम कहाँ बना रहे हैं, शैडो कहाँ पे। सनराइज हमारा ईस्ट में होता है, और ईस्ट में सनराइज हो रहा है, पर्सन कहीं पे खड़ा है, ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, ईस्ट की तरफ बैक करके खड़ा है, तो उसकी जो शैडो बनेगी वो वेस्ट में बनेगी जाके। सनराइज की तरफ मुंह करके खड़े हो गए तो हमारी शैडो है वो हमारे बैक में बनेगी, यानी कि पीछे बनेगी। तो ईस्ट इधर है तो वेस्ट इधर होगा, वेस्ट में शैडो बनेगी, ईस्ट में खड़ा है, वेस्ट में शैडो जाएगी। शैडो एट द टाइम ऑफ सनसेट, जब सनसेट हो रहा है यानी कि सूर्यास्त हो रहा है, सनसेट होता है वेस्ट में, पर्सन उधर को खड़ा है तो उसकी शैडो ईस्ट में। वेस्ट इधर है, इधर को मुंह करके खड़े हैं, इधर को मुंह करके खड़े हैं, पीछे से लाइट आ रही है तो शैडो आगे बनेगी, यानी कि ईस्ट में बनेगी जाके। इस तरह से सनसेट के टाइम पर्सन की शैडो बनती है ईस्ट में। नेक्स्ट और कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट है इसमें एंगल ऑफ मूवमेंट। जो मूवमेंट करते हैं तो एंगल बनाते हैं, क्वेश्चन बेस्ड जो भी होते हैं इस पे डायरेक्शन पे, उसमें मूवमेंट को एंगल के बेस पे दिखाया जाता है। तो ये एंगल 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360। जब ये एंगल मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द राइट, राइट की तरफ से ऐसे करके जब भी एंगल का मूवमेंट होता है तो उसको कहते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। जैसे क्लॉक के हैंड्स ऐसे मूवमेंट करते हैं तो उसको क्लॉकवाइज करते हैं। जब ये उल्टा चलने लग जाएंगे, ये हो गया क्लॉकवाइज मूवमेंट। मूवमेंट टुवर्ड्स द राइट इज कॉल्ड द क्लॉकवाइज मूवमेंट। इस तरह से 0 से ऐसे चले ऐसे। अब ये है उल्टा चलने लगे, मूवमेंट टुवर्ड्स द लेफ्ट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ACW, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जो क्लॉक की डायरेक्शन होती है वो इधर से ऐसे चलती है, अब इसका उल्टा चलने लग जाओगे, इधर से इधर को आओगे तो ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज। अब 0, 45, 90, 135 ये इधर से हो गई, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सनराइज, सनसेट, शैडो फॉर्मेशन, ये सब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तुम्हारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, Vandana is going northwards. She turns right, moves some distance and again turns to her right. After moving some distance, she turns to her left, goes forward and again turns to her left. In which direction now is?
नाउ इज वंदना गोइंग। सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डायरेक्शन diagram can be shown. Can be drawn as. Can be drawn as. Bandna is going northward. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हमारी डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, अपसाइड नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमने डायरेक्शन बना ली। अब इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। वंदना इज गोइंग नॉर्थवर्ड। वंदना ऊपर को जा रही है यानी कि नॉर्थ को जा रही है, नॉर्थ को जा रही है यानी ऊपर जा रही है। तो वंदना, हम यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से वंदना शुरू करती है। ये रहा हमारा ए, गोइंग नॉर्थवर्ड। सी टर्न्स राइट। अब वो राइट को टर्न करती है, तो राइट कौन सा होगा? इसका राइट इधर ही होगा, इधर को टर्न किया इसने। ओके, मूव सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस चलती है। ये राइट था इसका, इसने टर्न किया था, ये राइट टर्न था ऐसे, ये ऐसे राइट टर्न किया। मूव सम डिस्टेंस एंड अगेन टर्न्स टू हर राइट। फिर से अपने राइट को हो गई, फिर से उसने इधर को टर्न कर लिया। आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद उसने लेफ्ट को टर्न किया। कुछ डिस्टेंस चली, उसके बाद उसने लेफ्ट को टर्न किया। अब इसका लेफ्ट किधर जाएगा? इसका लेफ्ट जाएगा इधर। ओके, इसका लेफ्ट जाएगा इधर। लेफ्ट को टर्न किया। आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस टर्न टू हर लेफ्ट, गोज फॉरवर्ड, थोड़ी दूर आगे गई। उसके बाद अगेन टर्न्स टू हर लेफ्ट, फिर से लेफ्ट, इधर तो राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट होगा, फिर लेफ्ट को गई। इन विच डायरेक्शन नाउ वंदना इज गोइंग, इधर को जा रही है। फर्स्ट में वंदना यहां से स्टार्ट की थी। वंदना इज गोइंग नॉर्थवर्ड। नॉर्थवर्ड मतलब नॉर्थ की तरफ जा रही थी। सी टर्न्स राइट, राइट को टर्न किया, राइट मतलब इधर हो गया, ये राइट हो गया। राइट टर्न किया, मूव सम डिस्टेंस एंड अगेन टर्न्स, कुछ दूर चली और उसने फिर टर्न किया अपने राइट। इसका भी राइट, ये लेफ्ट होगा, फिर ये इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया, राइट को हुई। उसके बाद क्या किया? आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस, राइट को चल के सी टर्न्स टू हर लेफ्ट, फिर वे लेफ्ट को मूव, इसका इधर को हो गया था, इस साइड में साउथ में, तो साउथ का लेफ्ट किधर जाएगा? साउथ का लेफ्ट इस साइड जाएगा। ये हो गया लेफ्ट, फिर लेफ्ट को चली, गोज फॉरवर्ड, कुछ दूर जाने के बाद अगेन टर्न्स टू हर लेफ्ट। अब ये जब इधर को मूव किए थी तो इसका राइट इधर, लेफ्ट इधर, तो लेफ्ट इधर था तो इधर को चल गया। इधर कौन सी डायरेक्शन है? इन विच डायरेक्शन नाउ इज वंदना गोइंग, इधर कौन सी डायरेक्शन है? ये भी तो नॉर्थ ही है, ये देखो ये नॉर्थ में जा रही है। ओके, तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से Vandana is going north direction, going towards नॉर्थ डायरेक्शन। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, समझ में आ गया होगा। राइट और लेफ्ट को ध्यान रखना है, डायरेक्शंस का ध्यान रखना है, बाकी सारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, देन टर्निंग टू हिज राइट ही मूव्स 4 किलोमीटर. आफ्टर दिस ही अगेन टर्न्स राइट एंड मूव्स 4 किलोमीटर. नाउ इन दिस डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट. अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है? तो हम फर्स्ट में क्या करते हैं, डायरेक्शन के लिए ये डायग्राम बना लेते हैं. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. क्या करते हैं, डायरेक्शन डायग्राम बनाते हैं भाई. डायरेक्शन डायग्राम ऑफ अ मैन. मैन का डायरेक्शन डायग्राम बनाएंगे अब हम. आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, ओके, एक पॉइंट लिया, यहां से स्टार्ट किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट था ए. आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट ए मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर जाता है. एक पॉइंट से स्टार्ट करते हुए मैन वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर जाता है. ये रहा हमारा 4 किलोमीटर, ये रहा हमारा वेस्ट 4 किलोमीटर. ओके, देन टर्निंग टू हिज राइट. अब इसका राइट किधर होगा? देन टर्निंग टू हिज राइट ही मूव्स 4 किलोमीटर. अब इसका राइट किधर होगा? इधर को होगा. अब जिसने मुंह इधर को कर लिया वेस्ट की तरफ, तो इसका राइट ये होगा. राइट की तरफ टर्न करके वो फिर से 4 किलोमीटर चलता है. तो राइट ये था इसका, ये राइट था, तो ये चला 4 किलोमीटर. अगेन ये हो गया 4 किलोमीटर. ओके, नेक्स्ट, आफ्टर दिस ही अगेन टर्न्स राइट. अब इसका राइट किधर होगा? अब इसका मुंह इधर है तो राइट इधर होगा. अगेन टर्न्स, आफ्टर दिस ही अगेन टर्न्स राइट, मूव्स 4 किलोमीटर. इधर को मूव किया और फिर से 4 किलोमीटर चल दिया. अब इसका राइट इधर था, ये राइट था, और ये 4 किलोमीटर फिर से चल दिया. इधर को मूव किया, इधर को 4 किलोमीटर चल दिया. नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट. तो पूछा गया है नाउ इन विच डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन में है? ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है? ओके, यहाँ पे है ये, तो हम ये डॉट 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 लाइन बना लेते हैं. यहां से शुरू किया था इसने, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था. स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, ये था आपका मैन का स्टार्टिंग पॉइंट. और ये है फिनिशिंग पॉइंट. यहाँ पे इसने फिनिश किया तो ये हो गया फिनिशिंग पॉइंट. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है. तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ है, तो ये डायरेक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया यहाँ है, तो डायरेक्शन कौन सी हुई? ये नॉर्थ. स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है? ये नॉर्थ. सिंपल सा है. सो the man is in north direction from his starting point. अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में. ये आपका आंसर हो गया. मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा. स्टार्टिंग पॉइंट से इधर को है, यानी कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है. ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ होता तो साउथ होती, राइट ईस्ट होता, लेफ्ट वेस्ट होता. नॉर्थ में है इसलिए ये ऊपर की तरफ है, इसलिए नॉर्थ डायरेक्शन में है. आपका ये आंसर हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Lakshman went 15 kilometers to the west from house, then turned left
and walked 20 kilometer. He then turned east and walked 25 kilometer and finally turning left covered 20 kilometer. How far is he now from his house? हाउस से वो कितने किलोमीटर दूर है, ये हमारा क्वेश्चन है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द डायग्राम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन the direction diagram will be ऐसे होगा, वही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हाउस. ये थे लक्ष्मण, ये था इनका हाउस एच, और 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हाउस. हाउस से लक्ष्मण चले थे 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चले थे, तो वेस्ट इधर हो गया. 15 किलोमीटर चले वो, 15 किलोमीटर हाउस से चले वेस्ट की तरफ 15 किलोमीटर. देन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट को टर्न किया और वॉक 20 किलोमीटर. और लेफ्ट इनका किधर होगा, ये तो राइट हुआ, इधर को हो गया वेस्ट की तरफ, तो ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, इधर को लेफ्ट होगा, ये रहा आपका लेफ्ट. और चले कितना 20 किलोमीटर, वॉक 20 किलोमीटर. अभी 15 थे, अब ये चल गए 20 किलोमीटर. अब क्या था, ही देन टर्न ईस्ट वॉक 25 किलोमीटर. अब इनका मुंह हो गया इधर को, ही टर्न ईस्ट, अब ये ईस्ट की तरफ मुंह कर लिया, ईस्ट इधर हो गया. नाउ वॉक 25 किलोमीटर, अब ये चले हैं 25 किलोमीटर. अभी मुंह इनका इधर को था, इधर से ईस्ट की तरफ मुंह किए और 25 किलोमीटर वॉक किए, तो 25 किलोमीटर ये हो जाएगा इधर, ये हो गया 25 किलोमीटर. अब ये है ईस्ट. क्वेश्चन में बताया गया फाइनली टर्निंग लेफ्ट, फाइनल में वो लेफ्ट को टर्न किए, मुंह इधर था, राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, लेफ्ट को टर्न किए और 20 किलोमीटर टर्न किए थे लेफ्ट को, और 20 किलोमीटर इन्होंने कवर किया. ये था इनका 20 किलोमीटर. और ये टर्न किए थे इधर से लेफ्ट. ओके, तो पूछा गया हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज हाउस. वो अपने हाउस से, ये था इनका हाउस, ये कितना दूर हैं, वो अपने हाउस से कितना दूर हैं. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये है एच, ए बी सी डी और एच. तो ए बी और डी ई सेम डिस्टेंस है. ए बी इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, ये तो 20 किलोमीटर हो गए. ए और एच, ए एच इज इक्वल टू 15 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर हो गए. अब है बी और ई, बी ई कितना किलोमीटर है, बी ई है 25 किलोमीटर. और हमें डिस्टेंस पता करनी है. देखो ये है हमारी बी ई और ए डी, ए डी इक्वल टू बी इज इक्वल टू 25 किलोमीटर. ये 20 है, ये 20 है, तो ये 25 है, तो ये भी 25 है. क्यों, क्योंकि ये बराबर बराबर चल रहे हैं भाई, यहाँ से भी बराबर चलेंगे, यहाँ से भी बराबर चलेंगे. ये 20 किलोमीटर चला, ये भी 20 किलोमीटर चला, इधर 25 चला और इधर ये 15 किलोमीटर गए थे. ये डिस्टेंस पता करनी है. अब ए डी और बीई ये हो गई 25 किलोमीटर. तो ए डी इक्वल टू है क्या, ए डी इक्वल टू है ए एच प्लस एच डी. जब आपका ए डी है 25 और ए एच आपका दे रखा है 15, तो प्लस एच डी कितना होगा, एच डी आपको फाइंड आउट करना है 25, ये 15 प्लस का इधर माइनस कर लो, ये 15 इधर हो गया, एच डी
कितना हो गया है 25 माइनस 15 इक्वल टू 10, 10 इक्वल टू एच डी, तो एच डी हो गई 10 किलोमीटर, ये आपकी डिस्टेंस हो गई. सो नाउ he is 10 kilometer far from his house. ये आपका आंसर हो गया, फ्रॉम हिज हाउस. आंसर है 10 किलोमीटर. ओके, 10 किलोमीटर कैसे आया? देखो डायग्राम से भी आप समझ सकते हो और वैसे भी. कोई भी था मैन, वो अपने हाउस से 15 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चला था, फिर वो लेफ्ट साइड में 20 किलोमीटर चला, फिर वो ईस्ट की तरफ 25 चला, फिर वो नॉर्थ की तरफ 20 किलोमीटर चला. तो 20 और 20 ये तो डिस्टेंस सेम है, तो ये वाली डिस्टेंस भी यहाँ की सेम होगी, ये टोटल होगी 25 किलोमीटर. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछ रहे हैं, ये हमको पता है ऑलरेडी, पर 15 किलोमीटर है, टोटल हमारी है 25, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस हमारी 25 है, तो इसमें से 15 माइनस कर दो, सिंपल सा है, ये 10 किलोमीटर आ जाएगा. ओके, आई होप आपको समझ आया होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 places P, Q, R, S and T situated close to each other. P is to the west of Q, R is to the south of P, T is to the north of Q and S is to the east of T. Then in which direction R is with respect to S? तो हम डायरेक्शन डायग्राम बनाते हैं. डायरेक्शन डायग्राम, डायरेक्शन डायग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, क्या है? 5 ब्लेजेड P, Q, R and S, T एक दूसरे के पास में सिचुएटेड है. P इज टू द वेस्ट ऑफ Q, Q के वेस्ट में है P. ये था हमारा Q, इसके वेस्ट में क्या है? इसके वेस्ट साइड में है P. ये डायग्राम EWNS ये सब में बना लेना है ताकि हम भूले नहीं. अब क्या बोला है? P इज टू द वेस्ट ऑफ Q, P इज टू द वेस्ट ऑफ Q, Q के वेस्ट में P है, Q के वेस्ट में. Q का वेस्ट किधर हुआ? इधर. Q के पश्चिम में इधर. एंड R इज टू द साउथ ऑफ P, और R है वो साउथ ऑफ P, तो साउथ किधर हुआ? R इज साउथ ऑफ P, P के साउथ में R हो गया. Then T is to the north of Q, T is to the north of Q, Q के नॉर्थ में हो गया T, ये T हो गया. S is to the east of T, S is to the east, east इधर इधर हुआ, तो S is to the east of T, T के ईस्ट में S हो गया. Then in which direction R, R कौन सी डायरेक्शन में है? With respect to S, S के रिस्पेक्ट में R कौन सी डायरेक्शन में है? तो R से ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? S के रिस्पेक्ट में R कौन सी डायरेक्शन में है? हमने आपको बताया था ये Q था, अब ये हमारी S है, ये S है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है भाई? ये आएगा साउथ वेस्ट. यहाँ पे है R, ऐसे आ रहा है ना डायगोनल बनाते हुए, तो S और R के बीच में कौन सा, ये कौन सी डायरेक्शन में आएगा? साउथ वेस्ट. ये डायरेक्शन आपकी हो जाएगी साउथ वेस्ट, जो हमारी कार्डिनल डायरेक्शन थी. S यहाँ पे है, S है नॉर्थ ईस्ट में, S हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, और R हो जाएगा साउथ वेस्ट. तो R की डायरेक्शन क्या होगी? साउथ वेस्ट. सो R is in, so R is in south west direction. R is in southwest direction with respect to S, with respect
टू एस। एस के साथ वो कौन सी डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट में। ये आपका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट करें और बने रहिए अपने चैनल सैनिक शिक्षा 2.5 में। थैंक यू। जय हिंद।